आज भी मीडिया इतना स्ट्रांग है, आज भी लोग कह दें, ठीक है, आज एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, आम क्लर्क का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, आज असेंबली में उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करता है और उनसे उनके साथ वो बैठता है। खान साहब, लेकिन बात करने से बात हल नहीं ना होती। मसला तो ये, अब तो 30 साल हो गए, अब कोई एक्शन भी लें आप लोग। अच्छा, मुझे काम ये करिए, मैं बिल्कुल यहाँ रुक जाता हूँ। मुझे आप तीन माशाल्लाह बहुत मुफक्किर लग रहे हैं। मुझे आप मसाइल का हल बता दें कि एमक्यू क्या ऐसा करना चाहिए। मसाइल का हल तो नहीं, मतलब हम तो इसलिए सुनते हैं कि हो सकता है अवाम की तरफ से मसाइल का हल आए, हम उसको कंसीडर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है। हो सकता है आपकी तरफ से कोई अच्छा हल आए, आप हल बताइए। नहीं, आप सही कह रहे हैं भाई, आप सही कह रहे हैं कि मुआहदे और ये इस तरह, लेकिन हर आने वाली हुकूमत के साथ मुआहदे, ये मतलब कि मुझे तो वो पॉइंट कोई वो इस तरह लॉजिक नजर नहीं आती कि जो भी आपके पास चल के आ जाए, जिसको आपकी जरूरत है वो आपको यूज करे और फिर 11 महीने बाद वो कहे कि नहीं एमक्यूएम तो बुरी जमात है। देखिए, एमक्यूएम की मैं आपको साइंस में मिसाल देता हूँ। एमक्यूएम इज अ एलिमेंट और लाइक अ कैटालिस्ट। आप कैटालिस्ट आप सबने केमिस्ट्री में बिल्कुल, आप वो जो कैटालिस्ट होता है वो एक रिएक्शन अपनी मौजूदगी से किसी आप तो जुनेद भाई, मैं यहाँ पे जुनेद भाई मैं आपको यहाँ पे ये कहूंगा अदब के साथ, बहुत अदब के साथ आपसे 1 मिनट चाहूंगा। हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हर हुकूमत के साथ अगर आप जा रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हमने कोई वहां अपने प्लाजे बना लिए और हमने वहां जागीरें बना ली है। ऐसा नहीं है। आज भी आप देख लीजिए हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात ये, हम इसलिए जाते हैं कि जो डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से आती है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किलों से कुर्बानियों के बाद आती है, 2 साल 4 साल 6 साल के लिए आती है, तो उस पर डिरेल ना करें। अगर हम किसी जमात का साथ दे के हुकूमत नहीं बनाते तो ऐसा ना हो कि ये जो जमहूरियत आ रही है वो डीरेल हो जाए और उससे फिर वो इस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से फायदा उठाती रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत। सर, आप अपने आप को दूसरी जमातों से ना मिलाएं। मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ और मुझे जो आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि एमक्यूएम तहरीक या सियासत। मैं इस वक्त दूसरी जमातों के बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहता। दूसरी जमातें तो हमें पता क्या है, हम एमक्यूएम पर इसीलिए बात करना चाहते हैं कि एमक्यूएम का एक मकसद है, एमक्यूएम की एक तहरीक है, एक मिशन स्टेटमेंट आप लोगों की वेबसाइट पर एक मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें आप लोगों ने लिखा हुआ है कि जो है वो प्रैक्टिकलिज्म और इसके बारे में जो कायदे तहरीक आपके जो है अल्ताफ साहब, उनकी आपने वहां पर बातें लिखी हैं। लेकिन बात यहां पर यह जो आप बातें बोलते हैं आप उन पर खुद नहीं अमल करते। असल मसला ये है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, we'll be right back after a short break. سلام علیکم مادر جان، روز مادر از صمیم قلب برای تبریک میگم از عالم دور 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 دیگه. خدا کنه قبول بکنی، جور آرام باشی. همگی نواسان برای سال نو برای تبریک میگن. سال روز مادر خوش و آرام باشی، جانجوریت از خداوند میخوایم. خدا حافظ. و بهترین تحفه به مادر محبت و احترام و عزت است که برش بتیم. My name is Sosan Ahmadiyar and this is for my mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you and I'll give you my whole life for you because I love you so much. Bye. My name is Rava Ahmadiyar and happy Mother's Day and I really love you so much. Hi, my name is Raki Arash Ahmadiyar and happy Mother's Day to every mothers around the world. And the best gift to give it to your mom, your time, your attention, and all your love. Thank you. Happy Mother's Day once again. Oh, I want to wish all the mothers in the world Happy Mother's Day. Yes. Well, what's your best gift? Oh, my best gift to my mom is me. That's a lie. Happy Mother's Day, Mom. I love you so much. And the best gift I could give you is love and respect. Mother's Day, Mom. The best gift I could give you is love. I love you. Thank you. Happy Mother's Day, Mom. Care about you. And I know I might be a pain sometimes, but I'll always be there for you. Happy Mother's Day. Assalamu alaikum. Happy Mother's Day, Mother. I love you. And that's all. Happy Mother's Day to my mom. I love you so, so much. Mwah. Happy Mother's Day! जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अब मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। अभी हम दोबारा उनसे कहेंगे हमें कॉल करें
तो हमारी यहाँ पर लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन हम यहाँ पर बात ये कर रहे थे, एमक्यू की यहाँ पर बात हो रही थी। जुनैद फहमी साहब ने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया जी वो क्या सियासत करते हैं। अली नवाज साहब, आप लोग उनके क्यों खिलाफ हैं भाई? अब आप बताएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली हर चीज बताई है, खोल खोल के उन्होंने बातें बता दी हैं। जान छोड़ दे उन लोगों की, बेचारे शरीफ लोग हैं, वो गोलियां शोलियां नहीं चलाते। ये मैं वो आपके कॉलर की कॉल आ रही है दरमियान में। मैं मतलब कि अब वही बात होगी कि वो लोग उनके कहने पे अगर हम यकीन करें तो बिल्कुल वो सही कहत फरमाते हैं, लेकिन हकायक कुछ उसके मुताबिक बताते हैं। लेकिन यानी यहाँ तो मीडिया इनके खिलाफ है कि वो हकायक, मीडिया तो खिलाफ नहीं है, ये मीडिया तो खिलाफ नहीं है। दो ही रीजन हो सकते हैं, कवरेज इनको देता है। देखिए मैं आपको बताऊं, या तो मीडिया इनके खिलाफ है या ये झूठे हैं। देखिए इसके अलावा भी एक और रीजन हो सकता है जो बहुत ही वाइटल है, वो ये है कि अभी भी आप अगर एमक्यूएम के एमएनएस वगैरह से आप बात करना चाहें, आप किसी और के एमएनएस को जाएं, तो पहले तो आप उनके सेक्रेटरी के थ्रू नहीं जा सकेंगे। आपको ठीक है, आपको उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट करें और ये करें वो करें। एमक्यूएम के एमएनए आप अगर इस वक्त भी कॉल करेंगे ना, वो बंदे आम बंदे हैं, छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले, लेकिन पढ़े लिखे। यही बेहतरीन चीज है एमक्यूएम की, ये सबसे बेहतरीन। वो आपके लिए खड़े होके काम करने की, आप जैसे बोलेंगे ना कि भाई हमें ये काम करना है, ये मसला है, ये वो उसके लिए काम करेंगे, चाहे छोटे इलाके का हो या कराची की सिटी लेवल का हो। एक बात। दूसरी बात ये कि इस बात पे फोर्स करते कि भाई आपके कायद बाहर हैं और आपके कायद जो वहां से कर रहे हैं। देखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्या आप इसको 100% बोल सकते हैं कि हमने पूरा नया बनाया पाकिस्तान आने के बाद, या हम लोग वही पुरानी डेमोक्रेसी जो हम लोग पुरानी यूज करें? अगर हमने वाकई इस्लामी मुल्क बनाना था, हमारी 100% प्योर शरीयत होती जो हम करते, लेकिन कॉन्सेप्ट हमने किसी और का लिया हुआ है जिसे हम अभी भी यूज कर रहे हैं। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, आतिफ हैं हमारे साथ। जी वालेकुम अस्सलाम, अली साहब क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक जी आदिल साहब, सॉरी आपकी कॉल हम शुरू में नहीं ले सके, यहाँ पर डिस्कशन बड़ी वो हीटअप हो गई थी। जरा प्लीज आप जल्दी से हमें कुछ बता दीजिए एमक्यूएम के बारे में। आपको टॉपिक तो पता है, आप यकीनन देख रहे होंगे प्रोग्राम। जी सर, थोड़ा सा टाइम दे दें तो बहुत शुक्रिया। जरूर आने के बाद मेरा ख्याल है जुनैद साहब मेरी बात नहीं सुन सकते होंगे। आप मुझे सवाल बता दीजिए, मैं उनसे सवाल करूंगा, बेफिक्र हैं आप। जी गुजारिश ये करनी है सर कि आप यहाँ पे 97 के इलेक्शन और 2002 के इलेक्शन, ये दोनों मैंने पाकिस्तान में बताते खुद अटेंड किया और फुल फ्लेज इसके अंदर हिस्सा लिया है। जुनैद साहब की बातों में इतना बड़ा सजाद है कि इनको दो काम करने चाहिए, एक खौफ खुदा और दूसरा प्लीज एमक्यूएम छोड़ देनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छे साहब लग रहे हैं उनकी आवाज से, उनकी बातचीत से, लेकिन प्लीज यार आप फैक्ट्स को क्यों छुपाने लगे हैं? पहली बात ये कहते हैं कि जी हमने जी कभी बंदूकें नहीं दिखाई। ग्वादर पोर्ट जब बंद हुई है, उसकी रोड का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, टैंकर खड़े हैं सड़कों के बीच में, इनके तमाम कराची के सेक्टर इंचार्ज, ये मैं यार इसका एनी शाहिद हूँ, मैं कोई ऐसे आपको सड़क से उठाई बात नहीं बता रहा, मैं एनी शाहिद हूँ इस बात का। इनके सेक्टर इंचार्ज है, मैं कराची में खुद मौजूद था, वो तमाम ये टैंकर्स को लेकर के वहाँ ब्लॉक किया ताकि ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो सड़क बनने का काम शुरू हो रहा था वो बंद हो जाए। ये एक मिसाल है। 12 मई का वाक़या आप ले रहे हैं, मेरे अजीज रिश्तेदारान वहाँ मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि हमने रिटेलिएशन नहीं की, पेश बाहर रिटेलिएशन की है यार, बंदूक इनके पास इतनी है कि खत्म ना हो। और ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। देखिए सर, डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन करवाना नहीं होता। आपका इसका मतलब एक तो हर एक बात मैं बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करूंगा जुनैद फहमी साहब से कि प्लीज सर जो भी बात करें एमक्यूएम के बारे में और करंट बात करें, 1400 साल पहले वालों को अपने साथ ना मिलाया करें, ये बहुत बड़ी गलत बात है। फौरी तौर पर ये इस्लाम के ऊपर और नबी करीम के ऊपर पहुंच जाते हैं। यार अपनी तो करतूतें पहले हम सब सही कर लें, फिर उनके साथ मिलाएंगे जाके। मैं दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू रखता हूँ जी। रिटेलिएशन बहुत ज्यादा रही है इन लोगों की, हर दफा असले के जोर के ऊपर। ये सारी कौम जानती है और दुनिया जानती है कि ज़ियाउल हक के दौर से पहले एमक्यूएम का कोई नाम था या नहीं था। मुझे बता दें जुनैद साहब के कहाँ पे थी इनकी तहरीक? ये कहते हैं कि जी हमारी सियासत हमारी तहरीक है जिसके अंदर सियासत एक जो है उसका पोर्शन है। सर सियासत ही है सिर्फ। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख लें, देखें कितनी पंजाब के बारे में बातें लिखी हैं, कितनी बलोचिस्तान के बारे में कितनी लिखी है, बात ही सिंध है, सारी जहान के बारे में बात। अभी आपके एक और गेस्ट हैं यासिर साहब, वो कह रहे हैं लसानियत की बुनियाद पे नहीं। यासिर भाई मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर लसानियत की बुनियाद पे नहीं ना हुई तो आप बताएं एमक्यूएम ने पिछले 8 से 10 साल पहले ये सरगोदा के लोगों के बारे में, मुल्तान के लोगों के बारे में, सरहद के लोगों के बारे में पहले क्यों नहीं बात करना शुरू की? ये सर 8 से 10 बेनजीर का पुराना जमाना था पीपल्स पार्टी का जो